हेलो डाइट नेचर फैमिली। आज हम लोग बात करेंगे सीलियाक डिजीज के ऊपर। तो ये क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि बहुत लोग होते हैं कि जिनका वेट ही नहीं बढ़ रहा, कुछ खाते हैं, कहते हैं हमें तो तुरंत या तो उल्टी हो जाती है या फिर लैट्रिन जाना पड़ता है या फिर पेट में मरोड़ उठने पर लगती है और खाने का मन ही नहीं करता है। ऐसे लोगों के साथ आपने देखा होगा इनका वजन नहीं बढ़ रहा, ये बहुत कमजोर हैं, जल्दी थक जाते हैं। तो इसका एक कॉज हो सकता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी। वो क्या होता है कि जो गेहूं है हमारा व्हीट, इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ग्लूटेन। जब आप आटे को अगर लीजिए, आप उसको मड़ा हुआ आटा उसको पानी के नीचे ऐसे कर रख के रब करो तो वाइट कुछ चीज बहती है, तो वो है ग्लूटेन प्रोटीन। तो उससे क्या होता है कि बॉडी उस प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट कर पाता और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब बॉडी इस अपने ही खिलाफ वो बना लेती है एंटीबॉडीज और बॉडी के अगेंस्ट लड़ने लगती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली वहां पर जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो होता क्या है कि जैसे आपने गेहूं खाया, वैसे ही जैसे हमने मान लो रोटी खाई तो वो पेट में गई फिर आंतों में जाती है। तो आंतों में क्या होता है, ऐसे करके जैसे मेरी उंगलियां हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं विलाय। इसके ऊपर माइक्रोविलाय भी होते हैं। तो क्या होता है कि ये अब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ा रहा है खाने का। एक ऐसे मान लो ऐसे करके खाना पचा तो कम पचेगा, लेकिन अगर ऐसे करके पच रहा है तो एरिया ज्यादा मिल रहा है ना। तो क्या होता है कि जब हम गेहूं खाते हैं तो वो क्या करता है, इसको धीरे धीरे करके घिस घिस के खत्म कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ खाने का। तो खाना क्या होगा, आपने खाया और क्योंकि वो सोखा तो नहीं हमारे बॉडी में, ठीक से हुआ ही नहीं, तो क्या, तो बॉडी उसको रिलीज कर देती है। तो क्या होगा, या तो आपको लूज मोशन होएगा, वरना डायरिया, सॉरी, वरना आपको उल्टी हो जाएगी। तो जब खाना पचा ही नहीं, खाना लगा ही नहीं शरीर में, तो शरीर कैसे सही रहेगा? तो ऐसा पर्सन इसी वजह से मैलनरिश्ड होता है, कमजोर होता है। उसके साथ साथ क्योंकि ये कंडीशन बचपन में होती है और काफी टाइम टाइम तक डायग्नोसिस नहीं होती, ये पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी है। तो क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत लंबी रही है तो इस वजह से खाने के रोटी तो नहीं लगी, लेकिन जब ये उल्टी या लूज मोशन हुआ तो उसके साथ साथ बाकी भी जो खाया था चीजें आपने, दही है, दाल है, सब कुछ निकल गया ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन एनीमिक भी हो सकता है, उसको खून की कमी हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है कि जो खाया वो कैल्शियम विटामिन डी तो निकल गया, इस वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। एक चीज हो सकती है कि आपको पेट पे उनके रैश या हाथों पे थोड़ा लाल सा रैश, खुजली उजली, ड्राई स्किन होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस, मतलब जल्दी डायग्नोस हो जाए। वो इंडिया में अभी नहीं होता है, लोग समझते ही नहीं कि ये भी कोई चीज है। तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा ऑब्जर्व करें। पार्शियल मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली कुछ खाया उसकी वजह से पेट खराब हो गया, लेकिन अगर रेगुलर है और वेट गेन नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार इसके लिए टेस्ट कराएं। इसके लिए टेस्ट क्या होते हैं कि या तो आपको एलर्जी टेस्ट होता है, या फिर क्या है कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो उस कंडीशन में कोई एंडोस्कोपी करने वाले हैं, एंडोस्कोपिक सर्जन, उनके पास जाके कहीं मतलब स्पेशलाइज जगह जाके इसकी इंटेस्टाइनल बायोप्सी होती है। तो जब बायोप्सी होती है तो इसमें टिश्यूज में पता चलता है कि हाँ आपको सीलियाक डिजीज है, आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो। तो अब क्या करें, क्या सिम्टम्स है? तो वो सिम्टम्स हैं, पहला वेट लॉस, दूसरा वॉमिटिंग, तीसरा डायरिया या पेट खराब होना, चौथा काम करते करते बहुत थकान हो जाना, पांचवा रैशेस, छठा हड्डियां कमजोर, सातवां अनीमिया और भी सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद फिर खाने में हम कैसे परहेज करें? पहली चीज तो गेहूं हटा ही दीजिए। गेहूं का मतलब है आप दलिया भी हटा दो, आप सूजी भी हटा दो, आप उसके साथ मैदा भी हटा दो। तो जितनी चीजों में आपको पता है कि गेहूं से बनते हैं उनको हटा दो। अब आता क्या है इनविजिबल फॉर्म में, कहाँ कहाँ पर है। तो आप जब भी कुछ मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे जिसमें मेंशन है कि ये ग्लूटेन फ्री है, या अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ है जो गेहूं से बना है तो उसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, मान लो आप चलो गए बाजरा का आटा पिसवा लेंगे, बेसन हम चने का आटा पिसवा लेंगे, कैसे करेंगे? तो उसमें भी चांसेस हैं कि जिस चक्की में आपने पिसवाया वहां पर गेहूं पिसा हुआ है। तो आप क्या करोगे, अर्ली मॉर्निंग जाके चक्की धुली जब जाती है तब जाके अपने लिए बाजरा या गेहूं, चना, जो सॉरी चना, इसको पिसवा लोगे आप। तो इस आटे में चांसेस बहुत कम है कि गेहूं कहीं से आया है। आइसक्रीम्स हैं
उसमें पड़ता है मैदा, कभी कभी जो कुल्फी वगैरह होता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या है प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे नंबर मांग सकते हैं। तो मैं एक पर्सन है जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो केक्स बिस्किट्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं, तो मैं उसका नंबर शेयर कर दूंगी। और बहुत जगह पे आपको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स अब मिल जाते हैं। कुछ लोग के साथ ग्लूटेन सेंसिटिविटी के साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है। तो वो भी जानना जरूरी है कि गेहूं के खाने से दिक्कत हो रही है कि आपको दूध से प्रॉब्लम है। अगर दोनों चीजें हैं तो उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे दूध है उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी अवॉइड करना है। उसमें मैं एक वीडियो और बनाऊंगी बाद में। और जो रेसिपीज हैं कोशिश करें कि आप रोटी बेसन की इस पे सर्वाइव करना चालू करें। चावल वगैरह साउथ इंडियंस हैं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में व्हीट ज्यादा कंज्यूम करने वाले लोग हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे डायबिटिक्स धीरे धीरे करके बिना चीनी के खाने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, वैसे जिसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है वो भी अगर थोड़े टाइम तक कंट्रोल करें चीजें, तो वो भी बिना गेहूं के सर्वाइव करने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। और क्योंकि पेशेंट इतना डरा हुआ होता है, और जब वो देखता है कि मेरा वेट इंक्रीज कर रहा है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई, मुझे थकान नहीं होती, मेरा हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो गया, तो वो अपने आप से इसको लेना नहीं चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सीलियाक डिजीज आपको मतलब इतना समझ में आ गया होगा कि मैनेज कर सकते हैं। बाकी डायग्नोसिस तो आपका एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही बनाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।